अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट रिजवान बर्नी। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए जिन्होंने अपनी बहुत सारे अपने आप को डिवोटेड किया एकेडमी के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने उस वक्त करूँगा जिस वक्त मैं उस शख्सियत का आपका तारुफ करा दूँगा। खुद की बहुत एक 20 साल तक, 20 साल से भी कहीं ज़्यादा अपने अपने ही सारे खर्चे पर एकेडमी चलाई। 40 कौन years। सा ऐसा लीजेंड है जो इनकी एकेडमी में आया ना हो? मैं नाम के साथ उनकी तरफ कैमरा भी लेकर जाता हूँ। अशफाक कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अशफाक साहब, अच्छा हमारे पैनल में अशफाक साहब के साथ जो है ना, मुस्तफ़ा इस्माइल साहब और शकील साहब तीनों मौजूद हैं। और ये बहुत देरी ना, मतलब साथियों में से हैं। और सबसे पुराने तो हम सब में सबसे पुराने शकील साहब हैं, फिर ये मुस्तफ़ा भाई हैं, और मैं तो बहुत जूनियर हूँ इनमें ना। अच्छा, अशफाक साहब के पास दोबारा हम चले आते हैं। अशफाक साहब, मैंने ये सुना है कि आपकी ज़िंदगी में, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं एजुकेशन और म्यूज़िक, तो आपका पैशन क्या है? मैं जब अभी हम ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूज़िक है और दो शोबे हैं आपके पास। दो का तो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल रहा है। दो आपके शोबे, एक म्यूज़िक, एक आपका स्कूल एजुकेशन, ठीक है। दूसरा मतलब दो घर आपके, दो बेटे, दो बीवियाँ। ये जो दो का आपका मुसलसल ये है ना, ये ज़रा मुझे बताइए, ये दो का कॉन्सेप्ट क्यों है आपकी लाइफ में? दो स्कूल दो का मुझे पहाड़ा बताएं। ऐसा ही लिखा था, अल्लाह पाक ने तो नहीं, कुछ ऐसा होता है कि इंसान वो दो हो रहा था। कुछ ऐसा होता है कि इंसान जो है ना, वो अपना सिर्फ खुद भी लिख रहा होता है ना, कि मतलब दायरे। तो ये दो का मेरे ध्यान में, दो ही बेटियां रह गई शादी में। अच्छा दो बेटियां भी शादी के लिए रह गई हैं। हाँ, अल्लाह पाक जी, वो हमारी भी बेटियां हैं, तो अल्लाह पाक उन सबके नसीब अच्छे करे। आमीन। अशफाक साहब, सर म्यूज़िक के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा। म्यूज़िक का ज़ाहिर है ये आपका प्रोफेशनल नहीं है, ये आपका एक पैशन है। उसमें मतलब ये कि आप इतना डिवोटेड होकर आपने मतलब अपना पैसा, अपना घर, अपनी एकेडमी, सब कुछ अच्छा, कुछ ऐसा याद है आपको कि जो टॉप मोस्ट लोग आए हो ना, उनमें ज़रा दो चार के नाम बता दें। टॉप पोस्ट में तकरीबन आपदा खानम आ चुकी है यहाँ पर। ज़बरदस्त। अच्छा, इब्तदाई दौर की बात कर रहा हूँ। तस्वर खानम आ चुकी है यहाँ पर। ज़बरदस्त। और फिर आपदा जो है, आपदा हुसैन, हाँ, उनके हस्बैंड जो आजकल DSP हैं, SSP। SSP। हाँ हाँ तो ये मुस्तकिल आते रहे हाँ हाँ। और ख़ुद भी परफॉर्म करते रहे। और ये कि उनके आने की खुशी में मुझे बहुत खुशी थी कि वो आए, वो हमारे यहाँ, और अच्छा अप्रिशिएट किया उन्होंने। अच्छा, तो उन्हें माशाल्लाह इतनी भरपूर लाइफ गुजारी अपनी, और जिसमें मतलब ये कि मैं चाह रहा हूँ आपसे ही मतलब ये कि करें ना कि ये एकेडमी की इफ्तिदा कब हुआ था, कितने अरसा हो गया? 1998। 1998, ये तो बहुत ह्यूज टाइम हो गया। 98 में इसी जगह मेरे ख्याल में जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं, बैठे ना यहाँ पर, हाँ, इसी कमरे में। अच्छा, ये अशफाक साहब का एक बड़ा कमरा है, अच्छा, तकरीबन 12 बाई 22-25 22-16 का एक कमरा है। ये अशफाक साहब का ये घर है पूरा, माशाल्लाह जी। सर, तो मेरी हॉबी थी, तो मैंने इसको स्टार्ट किया यहाँ पर, और यूँ करता। हालांकि मेरे फैमिली जो है इसको पसंद नहीं करती जी और कि म्यूज़िक अच्छा नहीं, ये नहीं। हालांकि मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत लाइक किया, और मैंने कभी एक पाकीज़ा माहौल में मैंने काम किया जी, ये देखें, इस बात की गारंटी तो सब लोग देंगे। हाँ, पाकीज़ा माहौल में काम किया, कभी किसी चक्रों में नहीं रहा, किसी मसले में। तो नहीं, हमने मुख्तलिफ अकेडमीज़ देखी हैं, हमें पता है कि वहाँ के माहौल में, इस माहौल में कराची में भी चंद अकेडमीज़ ऐसी हैं कि जो वो बहुत साफ़ सुथरी हैं, जिस तरह एमएन अकेडमी थी, माशाल्लाह। तो सर स्कूल आपने, स्कूल का मुझे थोड़ा सा बताइए, स्कूल का क्या है? मसला ये था कि वेरी स्टार्ट में जब मैं लियाकताबाद में, मेरे एक दोस्त है जो मेरे उस्ताद ही कहलाए, म्यूज़िक के हवाले से? म्यूज़िक के अच्छा, म्यूज़िक। नज़ीर आगा। तो
उनको वो म्यूज़िक के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, मेरे पास आने जाने लगे। यूँ करते करते मेरे म्यूजिशियन मुझे गुलाम अब्बास जाफरी और नसीम हसन, और उसके बाद नसीम हसन इस वक्त लाहौर में है, बहुत टॉप पे है। और उसके बाद यहाँ पर जो है तबले पे महमूद महमूद जो है, महमूद साथ में हमारे, तो उन्होंने मेरे साथ मिल के काम किया और बड़ा अच्छा काम किया। तो ये हॉबी थी मेरी जो मुझे लेके चला। अच्छा, मैडम नहीं, नूरजहां। नूरजहां तो यहाँ आई नहीं है, मतलब जो यहाँ आती थी उनमें कोई है, जैसे आयशा हो गई या नहीं, साइमा हो गई। साइमा भी और आयशा भी अच्छा गाती हैं, ऐसी बात नहीं, मैं अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन बैठ के उन्होंने माशाल्लाह अच्छा काम किया। लेकिन जो मैडम नूरजहां की बात ही कुछ और थी, तो जिसने मुझे इस तरफ लगाया। वो तो मैडम नूरजहां तो इंडिया से गाते हुए चली आ रही थी, और उनको जो उस्ताद मिले वो तो बड़े मतलब बहुत ही सीनियर किस्म के उस्ताद मिले जिन्होंने उनकी ट्यूनिंग की। अब यहाँ पर अगर जैसे मान लो देख रहे हैं, जैसे हमारी साइमा है, वो भी गाती हैं, जी हाँ, मैडम को ही गाती हैं, जी हाँ, कितना ज़बरदस्त गाती हैं। बहुत अच्छी, अगर इनको उस फील्ड के अगर उस्ताद और मिल जाते तो इनके अंदर और निखार आता। और निखारा था। अब जैसे एक सिंगर और हैं, जैसे आयशा अली, आयशा भी गाती हैं, बहुत तो सही। इतने कम टाइम में इतना अच्छा गाना उन्होंने अच्छा। शुरू कर दिया, और सही। इतना इतनी सुरीली आवाज़ है उनकी, बहुत अच्छा गाती है। तो आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? बात ये है कि ये हॉबी है और उस पे उन्होंने बड़ा काम किया, और जब हॉबी होती तो उसमें आदमी आगे बढ़ जाता है, मतलब वहीं का वहीं। शुरू करी थी, तो उस वक़्त मुझे भी याद पड़ रहा है और शायद आपको भी याद होगा कि यहाँ पे सबसे पहले जो सिंगर यहाँ से प्रमोट होके गई हैं, मिसाल, तो वो कौन-सी सिंगर हैं? वो वेरी बिगिनिंग में राबिया सहर। राबिया सहर का तो बहुत बड़ा नाम है सर। राबिया सहर आपके यहाँ से प्रमोट हुई हाँ, है? बिल्कुल यहाँ से। ज़बरदस्त। यहाँ से उनकी अम्मी है, अम्मी वालिद वगैरह यहाँ बैठे होते थे। हाँ हाँ। फिर यहाँ से फिर उसने यहाँ का परफॉर्म किया, बड़ा नाम कमाया। और ये कि आसपा जो थी, आसपा मैंने एड दी थी अखबार में कि मुझे एक फीमेल खुशगुलू सिंगर की ज़रूरत है, तो उसमें वो आसपा भी, आसफा खान की बात कर रहे हैं आप? आसफा खान की बात कर रहा हूँ। ठीक। वो आई, परफॉर्म किया, टाइम गुजारा। फीमेल के अलावा मेल भी मेरे यहाँ बहुत से जिन्होंने काम किया, अच्छा काम, कामयाब होकर गए। मेरे को एक शेर याद आ गया। जी बिल्कुल। शीशा बनने से बेहतर है कि तुम पत्थर बन जाओ। शीशा बनने से बेहतर है कि तुम पत्थर बन जाओ, जब भी तराशे जाओगे देवता कहलाओ। क्या बात है जी, वाह 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 वाह। तो इस देवता को सलूट करेंगे जी, इनकी वजह से। गुजारिश है कि आप वक्त निकाल कर हमारे बात किया जाया करें। मैं मुस्तफा भाई, शकील भाई और रिजवान साहब को अप्रिशिएट करूँगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये अब बात तो सेहत सबसे बड़ी चीज़ है। सेहत हो तो आदमी क्या कुछ नहीं करता, जो काम हुआ सेहत से हुआ। बस ये कि दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको सेहत दे बिल्कुल। और अच्छा रखे। तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। तंदुरुस्ती दे। हाँ, अशफाक साहब के लिए एक आखिरी बात और मैं ये कहूँगा कि अशफाक भाई माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंसान थे, बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी थे और इन्होंने बड़ी मोहब्बत करी। सर आप ज़रा जुमले की तस्हीह कर लें, मतलब थे क्या मतलब यार? माशाल्लाह, ये देखें हयात। हाँ, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की सेहत तंदुरुस्ती और दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत अच्छे आदमी हैं माशाल्लाह से, और मैंने इनसे अशफाक साहब से बहुत कुछ सीखा है, और मेरे अंदर ये ख्वाहिश हमेशा रहती है कि मैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी, हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखूँ। तो मैंने अशफाक साहब से बहुत कुछ सीखा है, मैंने मुस्तफा भाई से बहुत कुछ सीखा है, रिजवान से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत तो शुक्रिया। मेरे अंदर जो है ये हमेशा ख्वाहिश रही कि मैं सीखूँ, और इनके साथ हमारा बहुत खूबसूरत टाइम गुजरा है माशाल्लाह से। और आज अल्लाह ताला ने अगर इन्हें किसी कर दिया है तो कोई इशू की बात नहीं। हम जब तक जिंदा हैं, जितना हो सकेगा हम ज़रूर इनके पास हाजिर दिया करेंगे, जब मौका मिलेगा जब आएंगे, चाहे ये आए हमारे पास या ना आए, ये इनकी मजबूरी है बेचारे। अगर जब इनकी मजबूरी नहीं थी तो दौड़े दौड़े आते थे, सुबह भी आते थे, शाम को भी आते थे। बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी हैं, ऐसे आदमियों की नायाब है आज ऐसे आदमी। अच्छा अशफाक साहब, मैं आपसे पर्सनल एक सवाल करना चाह रहा था जी। कि सर
एकेडमी माशाल्लाह इतने अच्छे रन करी, अब कुछ अरसे से मतलब ज़ाहिर है हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वजह क्या है। तो मैं एक मशवरा देता हूँ कि आप मतलब और दूसरी अकेडमी में हमारे साथ हम बिल्कुल हाज़िर हैं जी, बिल्कुल आप हमारे बिल्कुल बुज़ुर्ग बड़े, मैं चाहूँगा हम लोग आएँ या हम तो जब भी चाहते हैं हम आपको लेकर जाना चाहते हैं। अच्छा एक ओवरव्यू हम आपसे चाह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि एकेडमी के हवाले से आप क्या चाह रहे हैं ज़्यादा? मैं रीओपन करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एकेडमी में जो आपका वक़्त गुज़रा है, मैं वो ज़रा मालूम करना चाहता हूँ कि वो कैसा गुज़रा है आपका वक़्त? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा एकेडमी में। और ये कि जब हमने स्टार्ट किया तो मेरे जो उस्ताद थे उनका बहर कभी इंतकाल हो चुका है, लेकिन उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया तो मुझे हौसला मिला। नज़ीर आगा नज़ीर आगा साहब, ये नज़ीर वही आगा। तो नहीं है कि जो आपको इस प्रोफ़ेशन में लेकर आए? नहीं आया तो मैं खुद हूँ, लेकिन ये कि मुझे शौक पैदा हो गया कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, और किया हमने। और आज अप्रिशिएट करता हूँ कि पूरी एकेडमी को एक पाकीज़ा माहौल में, हाँ जी, बिल्कुल हम हाँ, सब पसंद करते हैं। और हम एक छोटी सी जगह में करते करते इतनी बड़ी एकेडमी बनाने जिनको अप्रिशिएट करूँ कम है। अच्छा अशफाक साहब, वो कौन-सा सॉन्ग है जो आपको ज़िंदगी भर बहुत पसंद रहा और आपने बड़े रच के मज़े लेकर गाया हो? लट उलझी सुलझा क्या बात है! अच्छा अशफाक साहब वाक़ई बहुत अच्छा गाते थे। कुछ गाने ऐसे थे जो हमारे हम वो कहते थे कि एमन अकेडमी का सॉन्ग है वो। जी जी। और वो दिल में एक लहर सी उठी और जब ये कहते थे अंतरे में सभी गाते थे, जितने बैठे होते थे तो सब मगर गाते थे। साथ देने का। एक तो वो गाना है दिल में एक लहर थी। हाँ, क्या बात है! सर थोड़ा-सा अगर है तो गा दें। एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। उसके बाद मैडम मुर्जा का गाया वगैरह, लट उलझी सुलझा जा रे पार। सिंगर्स आए जिन्होंने फेमस सिंगर्स को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और नाम बनाया। एक गाना और भी है, तुम अगर साथ देने का वादा करो, वो भी थोड़ा सा एक गुनगुना गाना है। इंडियन गाना है, वो तुम अगर साथ देने का वादा करो, नहीं मस्त नजरें झुकाता रहूं। क्या बात है! सर बहुत अच्छा लगा हमें अशफाक साहब के साथ जो है इतना हमारी मीटिंग रही और हम चाहेंगे वक़्तन-फ़वक़्तन थोड़ी-थोड़ी वीडियो, क्योंकि वी आर नॉट प्रोफेशनल हाउ टू मेक वीडियोज़ एंड हाउ टू एडिट, हमें नहीं पता, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लेजेंड्स जो स्टार हैं, लेजेंड्स हैं, जिनको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए लेकिन हम प्रमोट कर चुके हैं। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, उस वक़्त तो बिल्कुल साथ रहते थे जी, प्रोग्राम होता था, एंटरटेनमेंट होती थी, चाय होती थी, खाना भी होता था, तो वो आते थे। अब बिल्कुल वो ख़त्म हो गए। उन लोगों को कहूँगा ज़रूर हमारे उस पुराने साथी जिन्होंने ये ही इज़ अ पिलर, तो इन्होंने ये खड़ा किया, ये सारा कुछ स्टोन खड़ा किए, सब कुछ खड़ा किया, उसके बावजूद भी मतलब अशफाक साहब से ही दूरी, ये कुछ हमें, मैं अपने सारे दोस्तों को कहूँगा कि अशफाक साहब को फर्दर फ़ोन ही कर दिया करें अगर आपके पास टाइम नहीं है, फोर्टनाइटली महीने में एक दफ़ा आया ज़रूर करें, मिला करें। म्यूज़िक के हवाले से बात करूँगा कि जो हम यहाँ कराची के अलावा और पाकिस्तान के बड़े शहरों में बड़ी ऑनर मिली। अच्छा अशफाक साहब, कराची के अलावा कहाँ आपने परफॉर्म किया? लाहौर में किया, लाहौर परफॉर्म किया या फिर और क्या कहते हैं फैसलाबाद फैसलाबाद भी किया? एक तो शादियों में गया तो वहाँ तो अच्छा अशफाक साहब, मैं आपसे एक पर्सनल और सवाल करना चाहता हूँ। मतलब मैं आपका आबाई ताल्लुक जो है वो कहाँ से या फैमिली के हवाले से मालूम करना चाहता था? वो मेरी जय पैदाइश टोटल कराची खारा था। अच्छा खारा, लेकिन ये कि मेरा ताल्लुक जो है मेरे बुजुर्गों का सरगोदा से। अच्छा सरगोदा से भी, मतलब वो जो पंजाबी फैमिली होती है वो, या फिर सरगोदा में और शादी भी होती है, ये पंजाबी फैमिली होती है? पंजाबी फैमिली। तो अशफाक साहब ने, अच्छा इंटीरियर सीन से भी मुझे पता चला है, इंटीरियर सीन से भी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है।
क्योंकि आपकी सिंधी बड़ी खैरपुर जो है क्या, और इसलिए सिंधी भी अगर गाता हूँ तो ऊपर हाँ, अशफाक साहब का सिंधी सॉन्ग भी बहुत मशहूर है, बहुत बहुत अच्छा पसंद है। गाते हैं। इसके अलावा मैं 2-4 बातें अशफाक साहब की बताना चाहता हूँ, हमारे दोस्तों को नहीं पता जिनको। अशफाक साहब अरबी बहुत अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश में पूरा उबूर है, सिंधी बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं जैसे मदर टंग होती है, पंजाबी, इसके अलावा उर्दू। अच्छा, इसके अलावा अरबी की ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं इंग्लिश में और उर्दू में भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। वर्सटाइल है, मतलब ये जिस तरह एजुकेशन में वर्सटाइल है, जिस तरह गाने में वर्सटाइल है, मतलब हर एक वो गा लेते इसलिए हैं। कि मैं 22 साल शारजा और दुबई में रहा, जबरदस्त। और फिर मेरा मिस्र में रहना हो, 20 साल वहाँ रहा मैं। अच्छा, जी जी। तो आपने उम्र का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है अब्रॉड गुजारा है, मैंने 22 और 20 42 साल, 42 साल। 42 ईयर्स। हाँ इसका मतलब बहुत अच्छे मुतरज्जिम है। हाँ, मतलब मैंने देखा है कि लोग 50-50 साल वहाँ लगा देते हैं। मैं गल्फ कंट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी तरह अरबी बोल नहीं पाते। आप तो ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। सब अल्लाह पाक का एहसान है। अशफाक साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने हैं, हमारी मूवी बना रहे हैं, तो मैं उनको वैसे कर दूंगा। सब भाई आपका भी मुस्तफा भाई, शुक्रिया, शकील भाई को का बहुत शुक्रिया कि आप हमें अप्रिशिएट करते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर। बात ये है कि हमने आज जो कुछ भी सीखा है, या मैं इस आया तो ये अशफाक साहब की मरूरी मिन्नत है। अशफाक साहब ये मतलब फर्स्ट पर्सन कि जिन्होंने मतलब मुझे बेबी स्टेप्स करना सिखाए। तो मैं ये टांगों का मसला नहीं होता तो मैं अभी तक बहुत आगे तक जाता। जी बिल्कुल, आप अभी भी यू आर वन ऑफ द बेस्ट, थैंक यू यू आर ऑन द टॉप। थैंक यू तो सर। हमें मालूम है कि सर आपका म्यार क्या है, आपका सब कुछ जानते हैं Thank you. इसी तरीके से। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अशफाक साहब का कि इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, हमें चाय पिलाई, और ये तो अक्सर ही होता है मतलब, तो लेकिन हम इस दफ़ा अप्रिशिएट करेंगे कि अशफाक साहब ने हमें टाइम दिया, खुलकर बातें की, अपना व्यू शेयर किया। डेफिनेटली इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें गलत भी हो रही होंगी क्योंकि ये हमारी फील्ड नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ अशफाक साहब को मद्देनजर रखते हुए हमने कोशिश की है कि ये इनके कुछ व्यूज़ आए, इसलिए। और मुझे जो इसमें इस वक्त सबसे बड़ी गलती लग रही है हम सब की, जिसमें मैं अशफाक साहब के अलावा मैं, शकील साहब और ये इस्माइल साहब, हम तीनों ज़्यादा बोले, अशफाक साहब को कम मौका दिया, ये मतलब ये एक नेगेटिव है हमारे इंटरव्यू में। सॉरी फॉर दैट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी हमारा इंटरव्यू होगा उसमें पूरा मौका देंगे। खुशी महसूस हुई कि आप लोग आए यहाँ पर और मेरा इंटरव्यू किया वगैरह, और इंशाल्लाह आगे भी मुझे और मिलेगी इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया अशफाक बहुत साहब, शुक्रिया अशफाक साहब। आपसे मिलकर बड़ी बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। और अब आपसे विदा लेते हैं नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। फी